तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जानूस कॉरपोरेशन लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज जानेंगे हम इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके हम वीडियो के अंत में ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। और निधि मैम ने हमें खासकर इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था। अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें, ठीक है। और अगर दोस्तों आप इस कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं और अगर आप इस कंपनी का फंडामेंटल को प्रॉपर बारीकी से हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, ऐसा कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्क्रीनर.इन पे। कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 1998 पे एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुआ है। और इसका जो मेन बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ऑफ मीडिया एंड कंसल्टिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी जो है आपका एक तरह का ट्रेडिंग टाइप का हो गया, बट ट्रेडिंग नहीं है। ये कंपनी जो है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। इसका जो आप देखेंगे तो सेक्टर क्या है, तो इसका कंस्ट्रक्शन में समझ सकते हो। इसका आप टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो 5 करोड़ 16 लाख कंपनी का मार्केट कैप है। और करंट शेयर प्राइस जो है कंपनी इस वक्त 3 रुपया 85 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। लोएस्ट प्राइस कंपनी का रहा इस साल में 2 रुपया 83 पैसा और हाईएस्ट प्राइस आप देख सकते हो लगभग 7.5 रुपया। तो कंपनी का शेयर प्राइस 7.5 से यहाँ पे देख सकते हो 3 रुपया 85 पैसे पे कंपनी जो है इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ चुका है। उस हिसाब से कंपनी का जो है प्राइस अर्निंग का रेशियो का नंबर अच्छा हो चुका है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक इस कंपनी पे बिल्कुल निवेश करने का सही समय आ चुका है। बस निवेश करने से पहले आपको हर चीज़ प्रॉपर रिसर्च करना है अपनी तरफ से दोस्तों, उसके बाद ही निवेश करना है, ठीक है। बाकी का चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का बुक वैल्यू जो है 11 रुपया 10 पैसे का है और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स ऑलमोस्ट 3.5% का है और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास है। तो हालांकि यहाँ पे नंबर्स तो कम है, बट एक पेनी स्टॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर्स जो है यहाँ पे माइनस नहीं गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के पेनी स्टॉक्स, इस तरह के मार्केट के वाले फंडामेंटल का शेयर में अगर यहाँ पे माइनस नहीं जाता तो एक ठीक ठाक माना जाता है। बाकी फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है। तो और क्या क्या है इस कंपनी का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, हर चीज़ को जान लेते हैं। तो कंपनी का आप देख सकते हो उधारी पे बिजनेस था, उसमें इंप्रूवमेंट लाया है। और दूसरा जो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब आप इसको बिल्कुल डेट फ्री मान के चल सकते हो। कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का। बाकी यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता हो चुका है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू का नंबर्स भी अच्छा हो चुका है 0.35%। तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी आप निवेश कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देखेंगे लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने आपका 5.10% का जो है होल्डिंग्स डिक्रीज़ किया प्रोमोटर्स ने। और यहाँ पे ओवरऑल 5 साल का अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 7.5% के आसपास जो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। तो ये भी एक प्लस में है। हालांकि ये जो कम है, सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, बट सेल्स ग्रोथ पे है 7.5%, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग इस वक्त 10.70% का होल्डिंग्स बचा है और रिटर्न ऑन इक्विटी ना के बराबर ओवरऑल 3 साल के मुकाबले में 2% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है कंपनी का। यहाँ पे अगर मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो एक्चुअली जून का क्वार्टर अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट ही है। 21.80 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हुआ है और 22.25 करोड़ कंपनी का सेल हुआ है। तो कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस क्वार्टर में 45 लाख रुपया प्रॉफिट में है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बढ़ चुका है। पिछले क्वार्टर में दोस्तों 8 लाख कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में 28 लाख कंपनी जो है प्रॉफिट में है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इस साल में कंपनी का एक्सपेंस हुआ है 35.24 करोड़ का, ठीक है। 35 करोड़ 24 लाख का कंपनी को एक्सपेंस हुआ है और 35 करोड़ 98 लाख कंपनी को सेल हुआ है। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 0.74 करोड़ मतलब 74 लाख जो है इस क्वार्टर में इस साल में प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस साल में 36 लाख। पिछले साल में कंपनी 23 लाख प्रॉफिट में था। 15 लाख से 23 लाख हो चुका है, 23 लाख से 36 लाख हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो है प्रॉफिट का नंबर, सेल्स का नंबर सब कुछ ठीक ठाक होते जा रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो
एवरेज नंबर है, नेगेटिव पे नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा घट चुका है। बाकी इस साल का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 57% का है। CAGR दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी नंबर्स लगभग 0 मान के चल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा आपको। लाइबिलिटीज़ और एसेट में 18.63 करोड़ का कंपनी के पास जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ था, अभी हो चुका है 16.97 का लाइबिलिटीज़ और एसेट। ठीक है, तो थोड़ा सा घटाया है जरूर कंपनी लाइबिलिटीज़ में। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 65% के आसपास कंपनी के पास प्रोमोटर्स का होल्डिंग हुआ करता था। बेच के इस वक्त जो है कंपनी के पास 10.73% का होल्डिंग है और 89% का होल्डिंग जो है यहाँ पे पब्लिक का है। तो कुल मिला के कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ठीक ठाक है, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा जो है कम है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग्स और होना चाहिए था, तो और कंपनी का नंबर्स बेहतर हो सकता था। अभी रही बात ESM, ठीक है, ESM जो सेबी ने लेके आया है, तो इस कंपनी के ऊपर लागू हुआ है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ BSE के वेबसाइट पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा है जानूस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे ना ESM ना GSM ऐसा कुछ नहीं है। तो सेबी की तरफ से कोई इस कंपनी के ऊपर जो कंप्लेन नहीं है, कंपनी प्रॉपर इस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो कंपनी इस वक्त ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते नज़र आ रहा है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो 5% के आसपास अपर सर्किट दिया है कंपनी फ्राइडे को, बीते फ्राइडे को, और आज तो संडे है, मार्केट क्लोजिंग है। तो वीकली चार्ट पैटर्न में 6% का कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगातार डाउन ट्रेंड पे है। इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देख सकते हो 2 बार कंपनी 3 रुपये 83 पैसे पे जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं वीकली चार्ट पैटर्न के मुताबिक। बाकी मंथली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 12% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, और इस महीने में कंपनी लो बनाया है लगभग 3 रुपये 78 पैसा। उसके बाद कंपनी जो है अभी भी उसके ऊपर ही रेंज पे बिजनेस कर रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक कंपनी मंथली चार्ट पैटर्न के मुताबिक अगर इसके नीचे नहीं आ जाता है तो ये कंपनी में बहुत ज़्यादा बियरिश का चांसेस नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। हालांकि 8.5% का नेगेटिव रिटर्न है, बट इन 6 महीने में कंपनी का अगर देखेंगे तो लो बनाया है 3 रुपया 9 पैसा। ठीक है, उसके बाद कंपनी इस रेंज पे कभी नहीं आया। उससे पहले ही कंपनी अप ट्रेंड देने की कोशिश कर रहा है, बट कई बार कंपनी जो है ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, किसी कारण से फिर से नीचे ही आके क्लोजिंग दे रहा है। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी पॉजिटिव है। एक साल में एक पेनी स्टॉक्स अगर इस तरह से चार्ट पैटर्न बना चुका है तो ये पॉजिटिव भी माना जाता है। अगर नीचे जाना रहता तो एक साल में ये कंपनी बहुत नीचे जा चुका होता। कंपनी नीचे नहीं गया है और एक साल में 29% का रिटर्न दे चुका है, तो ठीक ठाक चार्ट पैटर्न बनाया है कंपनी ने। मैक्स 5 ईयर का देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो है नवंबर 2022 में कंपनी जो है बोनस दिया था, यहाँ पे एडजस्ट किया है। बोनस के बाद कंपनी का चार्ट पैटर्न का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बोनस देने के बाद कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है एकदम गिरावट पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करता है शेयर्स को। ठीक है, अगर 2 रुपये का शेयर यहाँ पे दो शेयर्स एग्जांपल के लिए और जोड़ देंगे तो एक शेयर का प्राइस हो जाएगा आपका 50 पैसा, बट शेयर का प्राइस लगभग उतना ही है। तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव मान के चल सकते हो। बाकी मैक्स 5 ईयर में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 81% का। और अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी लिस्टिंग हुआ था एक्चुअली 2020 में, 20 रुपये का शेयर था। 20 का शेयर यहाँ पे हाई बनाया था लगभग 55-60 रुपये के आसपास। बस शेयर जो है यहाँ पे गिरा। उसके बाद कंपनी देखेंगे 2021 में कंपनी का शेयर प्राइस 58-55 रुपये के आसपास था। तो कंपनी गिर के जो है 3-4 रुपये पे कंपनी ट्रेडिंग कर रहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो बनाया है, इसी रेंज पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, और अगर आपने इस कंपनी पे निवेश करने का मन बना लिया है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप निवेश कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हो। क्योंकि एक अच्छा सबसे नीचे अगर एक्चुअली देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जब आप लॉन्ग टर्म पे निवेश करेंगे तो ऐसे ही समय पे हमेशा निवेश करना चाहिए, ना कि शेयर प्राइस भागना शुरू करेगा तब। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हमारे वीडियो देख के बिल्कुल जोश में आकर बिल्कुल निवेश मत करना, अपनी तरफ से हर चीज़ प्रॉपर रिसर्च करना दोस्तों, उसके बाद ही निवेश करना। बाकी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस कंपनी को लेके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए थोड़ा बहुत हम लोग बुलिश हैं। और यहाँ पे पेनी स्टॉक्स है, आपको ध्यान रखना है, कम से कम निवेश करना है पेनी स्टॉक्स में कम से कम, और बड़े बड़े मार्केट कैप के शेयर पे ज़्यादा निवेश करना है। ठीक है,
तो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।